एनर्जेटिक था, इतना एक्यूरेट था और इतना प्रोफेशनल तरीका से प्लान को ये समझाया, जो आज नया भी है उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं, जो लीडर है जो बार बार ये प्रोग्राम को अटेंड कर रहा है उनको भी कुछ नया चीज सीखना मिला। ये होता है दोस्त नेक्स्ट मनी का संस्कार है। यही जूम प्रोग्राम से आज बड़ा से बड़ा लीडर बन जाते हैं। आते हैं तो सिर्फ कैशबैक कमाने के लिए, लेकिन बाद में जब पता चल जाता है नेक्स्ट मनी है क्या, उसका अंदर में पावर है क्या, ये पावर का अंदर इतना दम है दोस्त, आपको सिल्वर से क्राउन डायमंड तक जो आपका सिलसिला है, जो आपका जर्नी है, इतना जल्दी समाप्त हो जाता है, इतना जल्दी कंप्लीट होता है। ये शायद लीडर को भी पता नहीं कैसे संभव हुआ। आज मनमोहन जी ने वो करके दिखाया कि रियल लीडरशिप में वो प्लान प्रेजेंटेशन क्या है, कितना एक्यूरेसी होना चाहिए, किस ढंग से होना चाहिए, जो हमारा साथ में पार्टिसिपेशन है उनका मांग क्या है, उसी हिसाब से प्लान प्रेजेंटेशन किया। इसीलिए उनके लिए आज एक अनाउंसमेंट है, नेक्स्ट मनी का टी शर्ट मेरा तरफ से उनको प्रेजेंट किया जाएगा। वो जितना जल्दी हो सकेगा वो मेरा साथ में मिलकर के वो टी शर्ट को वो ले, और जिस टाइम वो प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे उस टाइम वीडियो ऑन करके वो टी शर्ट, जो नेक्स्ट मनी का जो ब्रांड टी शर्ट है उसमें लोगो लगा हुआ है, वो टी शर्ट का साथ में प्लान प्रेजेंटेशन करे, जैसा आने वाला दिन में उनको अच्छा और महसूस हो। उसके साथ साथ उनका लिव वेल्दी, जो हमारा 96 पेज का जो कंपनी का वेलनेस का ऊपर जो किताब है, वो किताब को मैं उनको देने वाला हूँ, उसी दिन उनको मैं दे दूंगा। लेकिन मनमोहन जी जब हमारा फिजिकल मीटिंग रहेगा उसी दिन वो किताब और ये टी शर्ट को पहन के आपको मीटिंग में आना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपको एक स्पेशल रिकॉग्निशन होगा। मैं यही चाहता हूँ दोस्त, जो आपका अपना अंदर में जो प्रतिभा है, नेक्स्ट मनी एक प्लेटफॉर्म है, वो एक सहारा है, वो सहारा लेके आप अपना प्रतिभा को विकसित कीजिए। मैं यही चाहता हूँ, दिल्ली से दौलताबाद तक, जम्मू से कश्मीर तक, उड़ीसा से हर कन्नर में नेक्स्ट मनी का एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो नेक्स्ट मनी का जवाब देना सीखना चाहिए। मनमोहन जी मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, और हमारा जो नेक्स्ट प्रोज्यूमर ग्रुप है आपका आभारी है, जितना भी पार्टिसिपेंट है आपका प्लान के लिए वो लालायित है। दोबारा और बेहतर ढंग से आप प्लान प्रेजेंटेशन कीजिए और टी शर्ट का साथ में कीजिए और वीडियो ऑन करके सबको दिखाइए कि मैं टी शर्ट का साथ में आज प्लान प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। धन्यवाद जी। मैं आ रहा हूँ अभी टॉपिक का पर। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है दोस्त, टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन उसमें आपका इमोशन उसमें है। हमारा इमोशन क्या है, इसमें आपका पहचान क्या है, ये चीज आपको जान दोस्त। जब हम धरती पर आए हैं, हम आम इंसान का हिसाब से जब धरती पर आ गए, भगवान ने आदमी को ये तजुर्बा दिया है, ये ज्ञान दिया है कि धरती को विकसित करे, खुद को मंडन करे और खुद का विकास भी करे। दोस्त ये जो हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, उसको ड्राइव करता है हमारा इमोशन। सभी का अंदर में इमोशन है, और इमोशन हम लोग को ड्राइव करता है, अच्छा जिंदगी जीते देता है। और इमोशन का साथ में हमारा ड्रीम जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं इमोशनल ड्रीम, जो हम लोग को ये धरती पर जिंदा रखता है, कुछ करने का आदत डालता है। बहुत बड़ा चीज आदमी करके चला जाते हैं, मरने का बाद में भी वो यशस्वी बनता है, कोई ड्रीम का चलते वो सब चीज दोस्त होता है। ड्रीम होता है क्या, इमोशनल ड्रीम होता है क्या? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग का सामने रखना चाहता हूँ कि जो बेहतरीन एग्जाम्पल है, ये धरती पर हर रोज होता है। एक दिन एक मोटिवेटर ने बहुत बड़ा प्लान को लेके आता है, वो प्रेजेंटेशन का बाद में वो आदमी को ये धरती पर मर्सिडीज बेंच प्राप्त हो सकता है, बड़ा आलीशान बिल्डिंग प्राप्त हो सकता है, करोड़ रुपया का इनकम हो सकता है, आप अरबपति बन सकता है, ऐसा कुछ प्लान दिखाने का बाद में सभी को ड्रीम लिस्ट मांगा कि भाई प्लान को तो आप देख लिया, ये जो ड्रीम लिस्ट आप खुद ने बना के मेरे को दी।
सब भी लोग ने अपना अपना ड्रीम लिस्ट बना के वो मोटिवेटर जी का सामने रखा है। मोटिवेटर जी ने देखा है कि एक 23 साल वाला बच्चा है जो कि वो उनका ड्रीम लिस्ट में लिखा है कि मर्सिडीज बेंच। उनको पहले बुलाया, बुलाने का बाद में तो बच्चा को पूछा, बेटा तुम्हारा घर में कौन कौन है? ना मेरा घर में मेरा मम्मी है, मेरा पिताजी है और ये मेरा बहन है, और घर में सब कुछ सही चल रहा है। बोला घर में तो कुछ सही नहीं चल रहा है सर जी, मेरा घर में मेरा पिताजी अपाहिज है, उनका दो पैर टूट चुका है। वो सुबह एक व्हील चेयर में जाता है और एक मारवाड़ी फार्म में अकाउंटेंट काम करते हैं, वो 10,000 कमाते हैं, उसी में हमारा घर चलता है। बोला बच्चा बच्चा तुम 23 साल का हो, तुम्हारा पिताजी का ये हालत है, तुम्हारा ड्रीम लिस्ट में ये चीज नहीं क्यों नहीं है कि 10,000 इनकम तुम्हारा परिवार के लिए जरूरी है? तुम्हारा पिताजी को तुम कितना जल्दी रिक्रेशन क्लब में डालोगी, उनको घर से बाहर जाके और दोबारा पैसा कमाने के लिए व्हील चेयर में बैठना नहीं चाहिए। ये तुमको तुम्हारा दिमाग में ये सोच नहीं है? ये तुम्हारा जो ड्रीम है उसमें तुम्हारा इमोशन जोड़ना चाहिए। ड्रीम हमेशा इमोशन का साथ में जोड़ना चाहिए। पहले तुम्हारा घर में 10,000 इनकम आना चाहिए कि तुम्हारा घर में मर्सिडीज बेंच आना चाहिए? ना बोला सर जी मेरा घर में पहले मेरा पिताजी को मैं कैसा उनका जॉब से उनको छुटवा 10,000 इनकम मेरे को करना चाहिए। बोला देखिए मैं तो आपको प्लान का अंतर में बहुत सारे चीज बताया, उसमें भी एक चीज में बताया था कि आप इसीलिए धरती पर जिंदा है क्योंकि आपका इमोशन का साथ में आपका ड्रीम है। जब ड्रीम खत्म होता है आदमी यहाँ पर जिंदा होते हुए भी मर जाता है। तो इसलिए आपको पहले इस लेवल का ड्रीम को आप सोचना चाहिए। आपका पिताजी का प्यार नहीं है, इस प्रकार का ड्रीम का आपको देखना चाहिए ना 10,000 का ड्रीम देखना चाहिए। जिस तरीका से वो मेरे को एक कॉन्सेप्ट 10,000 रुपया कमाना है और मेरा पिताजी को काम से चांस देना चाहिए, ये चीज मेरे को करना चाहिए। बोला इमोशनल ड्रीम ऐसा होना चाहिए। मैं दोबारा एग्जाम्पल हम लोग का सामने हमारा जो जिंदगी में हर रोज ये चीज घट रहा है उसी का ऊपर मैं दोबारा आप लोग को लेके आता हूँ। दोस्त हमारा फैमिली में हमारा वाइफ हमारा लाइफ पार्टनर, आप सभी लोग जानते हैं आज जो एडवांस जमाना चल रहा है इसको बोलते हैं वस्तुवादी दुनिया। सभी लोग पैसा का पीछे घूम रहा है, मैं भी घूम रहा हूँ, आप भी घूम रहा है, क्योंकि हम सब लोग वस्तु को प्यार करते हैं। ये मेटेरियलिस्टिक दुनिया, जो मेटेरियलिस्टिक दुनिया में घर में हस्बैंड वाइफ बोथ को काम करता है। दोस्त आप सोचिए सुबह उठ करके जब माने जल्दी जल्दी जैसा राजधानी ट्रेन जैसा आपका वाइफ काम कर रहा है, बच्चा को देखने के लिए उनका पास में टाइम नहीं क्योंकि 9 बजे उनको निकालना है, 10 बजे ज्वाइन करना है ऑफिस में। सिर्फ 40-45 हजार तनख्वाह के लिए वो कितना मेहनत करता है, उनको बच्चा को देखभाल करने के लिए उनका पास में मौका नहीं। दूसरा बात वही है कि जब भी ऑफिस से वो वापस आता है ना, सुबह जो मुस्कुराता चेहरा था ना वो भी बराबर खत्म है। आप देखने से आपको ये भी पता चलता है कि बेचारे कितना मेहनत करके वापस आया, कितना प्रेशर में है, फिर दोबारा उनको वही काम करना है, घर का काम करना है, बच्चा को देखभाल करना है। यहाँ पर आपको घर का जो आपका खाना पीना वो रेडी करना। आप सोचिए दोस्त, अगर आप लाख रुपया कमा रहा है, अगर आपका इमोशनल ड्रीम अगर 40,000 है तो महीना में किसी तरीका से अगर मैं 40,000 रुपया कमा लो और मेरा जो वाइफ है मेरा लाइफ पार्टनर है उसको अगर मैं दे दो तो उनको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज हम लोग का दिमाग में आना चाहिए। जब हम प्लान दिखाते ना वो चीज को भी ऐड करना चाहिए। लाइफ में जो इतना विश्वास और के हमारा साथ में जुड़ा हुआ है, हमेशा हमारा सुख दुख का साथ में जो हमारा औरत साथ दे रहा है, उनके लिए मैं क्या करूं? वो इमोशनल ड्रीम आपका अंदर है। मैं इमोशनल ड्रीम का बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों का सामने रख सकता हूँ। तुलसीदास जी का बारे में आप लोग को मालूम है, कालिदास जी का बारे में आपको पता है, ये सब पुराण का बात है।
ऐसा बहुत सारे मेरा फ्रेंड है जिसको मैं चेंज किया हूँ, उनका जो पहले एटीट्यूड था उसको मैं चेंज किया हूँ, उनका औरत को वो नौकरी से हटाया, खुद ने काबिलियत माना, आज नेक्स्ट मनी से 50,000 से 1 लाख रुपया कमा रहा है और औरत का हाथ में वो पैसा को थमा रहा है। ये देखिए दोस्त, तुलसीदास जो रामायण लिखा है ना, उसका पीछे था उनका औरत का बहुत बड़ा रोल था। कालिदास जो उन्हें ज्ञानी बना ना, उसका पीछे बहुत बड़ा रोल था। एक औरत, एक पुरुष, जो एक पुरुष जिसको बोलते हैं ना मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, उनका जो इम्पोर्टेंस वो फैमिली में है ना, उसका सारा श्रेय उनका औरत का पास में जा रहा है। अगर जिसका घर में औरत कॉन्शियस है ना, थोड़ा सपोर्टिव है ना, वो जरूर एक दिन उनका जो पुरुष है, जो मेल मेंबर है, वो कुछ करके दिखाया भाई। ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, आपका इमोशन इस तरीका से होना चाहिए। अगर इमोशन का साथ में ड्रीम जुड़ा हुआ है, मान के चलो नेक्स्ट मनी में आपको कोई भी ताकत आपको रुकने वाला नहीं। लेकिन ज्यादातर आदमी क्या सोचते हैं कि वो चक्रधर भाई गोल्ड बन गया, मेरे को तुरंत गोल्ड बनना, चक्रधर भाई का क्राउन डायमंड बन गया, मेरे को तुरंत बनना। अरे क्राउन डायमंड एक रैंक है, आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये प्रोसेस को आपको अचीव करने के लिए आपको क्या चाहिए? तीनों चीज चाहिए। आपका काम का अंदर कमिटमेंट, जो काम आप कर रहा है, आज किसी को टाइम दिया है, वो आदमी को आज आपको मिलना है, ये आपका कमिटमेंट। अगर आप कमिटमेंट का साथ में काम करते हैं, आपका साथ में भी साथ देने वाला बहुत सारा आदमी। ये नेटवर्क इतिहास का रोल है। 10 आदमी को अगर हम प्लान दिखा देते हैं ना दोस्त, उसमें से 2 आईडी तो जरूर अपग्रेड हो जाता है। कोई हमारा रिलेशन का चलते जुड़ जाते, कोई हमारा अच्छा गेम का साथ में जुड़ जाते, कोई कंपनी का अच्छा रिचार्ज से लेकर के शॉपिंग को देख के आदमी जुड़ जाते, सर्विस को देख के जुड़ जाते, बहुत सारे चीजें। और कुछ आदमी ऐसा भी है जिसका अंदर में बहुत बड़ा पेन है, वो पेन का चलते भी आदमी जुड़ जाते। कभी मौका मिलेगा तो पेन का ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। जो आदमी ने एक्सीलरेटर प्रोग्राम अटेंड करा है वो लोग को इसका बारे में पता है। सेकंड है हार्डवर्क। जब एक आदमी स्मार्ट ब्रेन से हार्डवर्क शुरू करता है दोस्त, उनको क्या होता है, उसमें से उनको इतना उनका अंदर में एनर्जी क्रिएट हो जाता है। जैसा आप लोग कभी देखा होगा, अनुकूल चंद्र जी के पास में एक आदमी ने आया है, वो आके बोला है कि मेरे को आप दीक्षा दीजिए। बोला देखिए, आप मेरे से डायरेक्ट लेने से आपको नुकसान हो सकता है। बोला मेरे को दीजिए ना, जो होगा देखा जाएगा। और जब वो उसी टाइम थोड़ा वो साधना में था, वो साधना खत्म होने का बाद में जब दीक्षा देना गया, उसका जो सर है ना, सर का ऊपर जब हाथ लगा दिया ना, वो 6 फुट दूर वो फेंक गया, 6 फुट तक। उनका बॉडी में पूरा करंट, पूरा करंट चला गया दोस्त। वो जब करंट आया तब उनको, वो जो करंट चला गया, उनको महसूस हुआ कि मैं भी एक शरीर हूं और एक शरीर अनुकूल चंद्र, लेकिन उनका शरीर में कुछ अलग करंट है। ऐसा कुछ जब स्मार्ट वर्क आप शुरू करते हैं ना दोस्त, वही काम को रिपीटेशन 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 एक सिस्टमेटिक तरीके से आप करते हैं ना, आपका अंदर में एक्स्ट्रा एनर्जी फ्लो होता है। आपका बॉडी का अंदर में वो एनर्जी हमेशा हमेशा वो चारों तरफ घूमता है और आपका दिमाग कुछ अलग काम करता है, अलग सिस्टम में सोचता है। वो होता है स्मार्ट वर्क। हमारा हाथ में स्मार्ट मोबाइल है, जो हम लोग का जिंदगी को बहुत आसान कर देता है। हमारा दिन भर का काम को कई मिनट में खत्म कर देता है। यहाँ से बैठ के अमेरिका तक हमको कनेक्शन भी ले जाता है। यहाँ पर बैठ के हम मेल कर लेते हैं, यहाँ पर बैठ के किसी को रेफरल भी भेज सकते हैं। कितना आसान कर दिया स्मार्ट माइंड को और स्मार्ट मोबाइल। हम सारे लोग स्मार्ट पीपुल हैं। अगर एक बार स्मार्ट मोबाइल यूज करना सीख गया तो हमारा जिंदगी बहुत आसान। और नेक्स्ट मनी एक ऐसा बिजनेस है दोस्त, यही एक स्मार्ट मोबाइल आपको
करोड़ रुपया इनकम देने वाला है। पहले आपको उसको विश्वास करना होगा। ये स्मार्ट मोबाइल यूज करके आदमी करोड़ रुपया कमाते हैं। स्मार्ट फोन को यूज करके आदमी यूट्यूब फेसबुक में टाइम को बर्बाद। आपको क्या करना है, आपको स्मार्ट ब्रेन को स्मार्ट तरीका से स्मार्ट मोबाइल के अंदर में आपको जूझना है। नेक्स्ट मनी के अंदर में जब भी हम किसी को ज्वाइनिंग करते हैं, हमारा इमोशन का साथ में हम ज्वाइनिंग करते हैं। इमोशन ड्रीम, जो इमोशनल ड्रीम होता है ना, ये हम लोग का अंदर में ड्राइव करके लेता है, ताकत देता है कि तुम जाओ, वो आदमी को प्लान समझाओ। वो आदमी जुड़ने वाला है, जुड़े चाहे ना जुड़े, लेकिन तुम्हारा प्रैक्टिस होना चाहिए ये बिजनेस में। वो नहीं तो और कोई आपको साथ दे सकता है। ये हमारा अंदर में वो ड्राइव करता है। जब भी हम किसी आदमी को जोड़ते हैं तो उनका जेब से 1770 रुपया निकलता है। ये 1770 रुपया में काम बनने वाला नहीं है दोस्त। वो 1770 रुपया इसलिए वो दिया है कि वो यूजर बनने के लिए। लेकिन उनको यूजर से अगर आपको लीडर बनाना है, उनको और 220 रुपया आपको लेना है। उनको लाइफ हेल्दी, जो नेक्स्ट मनी का 96 पेजेस का जो किताब है ना, जो टूल्स है ना, उनको आपको देना है। उसके साथ साथ आपको हार्ड कॉपी भी उनको देना पड़ेगा। प्लान का एक हार्ड कॉपी खुद को बनाना पड़ेगा, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट में हो, चाहे कलर पेपर में हो। उनको आपको देना पड़ेगा कैसा कि वो सिस्टमेटिक ऐसा प्लान को प्रेजेंट करे आदमी को। ये जब हम खुद सिस्टमेटिक हो जाए, खुद डिसिप्लिन में काम शुरू करेंगे, तो आदमी हमारा साथ में भी जो काम कर रहा है, जो मोहम्मद जी जैसा आज डिसिप्लिन का साथ में प्लान प्रेजेंट कर सकता है, ऐसा आदमी का हो जाता है। उनका जब उनका अंदर में जो हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर है, उनका अंदर में भी सॉफ्टवेयर है, उनका दिमाग का अंदर में वो सॉफ्टवेयर जब एडजस्टमेंट हो जाएगा, वो भी सिस्टमेटिक तरीका से काम करना शुरू कर देगा। लेकिन आप हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उनको एक हार्ड कॉपी देना पड़ेगा। वो हार्ड कॉपी तैयार करके उनको देना पड़ेगा। और एक जो वेलनेस किताब है नेक्स्ट मनी का, उनको एक देना पड़ेगा। क्यों? जो चीज हम कर रहा है वो चीज 1770 रुपया में काम बनने वाला नहीं। आप माने चाहे ना माने, 1770 रुपया हम इसीलिए डाला है कि हम लोग को लाख रुपया तो हर साल ट्रांजेक्शन करना है, चाहे पेटीएम है, गूगल पे। अगर उसमें 20% बचत करना है तो नेक्स्ट मनी को चूज करना है, उसी में हम लोग को अपग्रेड करना है, उसी में प्राइम कस्टमर लेना है। तो ये था कि यूजर के लिए, जब यूजर जाके लीडर बनना चाहता है, उनका अंदर में कई क्वालिटी उनका डेवलप करना पड़ता है। पहला बात है कि डिजिटल इतना बड़ा फास्ट कोर्स है दोस्त। आप गूगल में जाके सर्च कीजिए उसका कोर्स को। वो 6 महीना का कोर्स है, 27,000 का फीस है। और आपको 3 बार उसमें आपको कम से कम एग्जाम देना, और फ्री में भी कोर्स है। जो गूगल में डिजिटल ट्रेनिंग कोर्स है, उसमें आपको एग्जाम दे के सर्टिफिकेट। आप सोचिए, एक डिजिटल मैन बनने के लिए आदमी को क्या करना पड़ता है। पहले डिजिटल का अंदर में क्या है उसका ट्रेनिंग लेना पड़ता है। लेकिन बिना ट्रेनिंग में हम लोग ये बिजनेस करते हैं, वो प्रैक्टिकल आइडिया से बिजनेस करते हैं। जो भी नेक्स्ट मनी का अंदर में जुड़ा है, उनको पहला प्रॉब्लम आएगा हार्ड मनी। सेकंड, उनको प्रॉब्लम आएगा हाउ टू सेव मनी थ्रू रिचार्ज। उनको थर्ड प्रॉब्लम आएगा डीटीएच में। फोर्थ प्रॉब्लम आएगा जो फ्लाइट टिकट, बस टिकट, ट्रेन टिकट में। फिफ्थ प्रॉब्लम आएगा शॉपिंग में। सिक्स्थ प्रॉब्लम आएगा जो ऑफर एंड टाइप में बहुत सारा सिस्टम और इंश्योरेंस कैसा पेमेंट कर। ये सारे चीज एक दिन में सीखना दोस्तों संभव नहीं है। और ये चीज प्रैक्टिकल चीज है। इसीलिए जूम मीटिंग में आपको जो हमारा डेली चल रहा है एप्लीकेशन ट्रेनिंग, उसी को अटेंड करना बहुत जरूरी है। मैं इतना जानता हूं जो मेरा अनुभव जो बोल रहा है 2 साल काम करने का बाद, जो भी नेक्स्ट मनी का अंदर में है, उनका पास में अगर पहले से वो डिजिटलाइज है और कितना है ये तो मेरे को पता नहीं है, फिर भी वो कम से कम 6-7 दिन बैठना चाहिए ट्रेनिंग प्रोग्राम में। अगर जो नया है उनका पास में स्मार्ट मोबाइल है, उनको कम से कम 21 दिन तक हमारा जो एप्लीकेशन ट्रेनिंग है
उसमें उनको बैठना चाहिए। उनको एप्लीकेशन क्या है, उसमें से कैसा बचत होता है, ये चीज को पहले सीखना बोलते हैं। अगर ये उतना इतना पेनफुल नहीं होता तो गूगल क्यों उसका कोर्स 6 महीना का कोर्स रखता है, उसमें आपको एप्लीकेशन, उसमें आपको एग्जाम करा। हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेके स्मार्ट मोबाइल यूज कर रहा है, लेकिन जब हम लोग को अच्छा खासा इनकम करना है, सेविंग करना है डिजिटल ट्रांजैक्शन से, ये चीज को सीखना बहुत जरूरी, क्योंकि हमारा बिजनेस में पहला चैलेंज आएगा वो डिजिटल, तो खुद को सीखना होगा और सिखाना भी। ज्यादातर लीडर, जिसको हम लीडर, ऐसे तो हम नेटवर्क मार्केट में हम लीडर इसीलिए मानते हैं कि वो लीडिंग करते हैं। वो कितना किसी का पास में क्वालिटी है ये तो यहाँ पर जांच परख नहीं होता है, लेकिन जांच परख तब होता है जब वो खुद ने काम करता है, चैलेंज लेता है, तब उनका बारे में पता चलता है वो कितना जानकारी उनको नेक्स्ट मनी को लेके है, चाहे अदर कल्चर। ज्यादातर नेटवर्कर का पास में ये अनुभव है कि व्हाट इज द बेसिक एजुकेशन ऑफ नेटवर्किंग, जो क्रिएट नेटवर्क, डुप्लीकेट नेटवर्क और मेंटेन नेटवर्क, ये हर जगह में सिखाई जाती है। थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बारे में आदमी लोग को नॉलेज है, लेकिन जब हम डिजिटल में आ जाते हैं वो पूरा प्रैक्टिकल है। इसीलिए हम लोग को क्या करना है, सुबह जो हमारा 7 बजे जो नमस्ते टाइकून प्रोग्राम होता है, वहां पर हाफ एन आवर सुबह में एप्लीकेशन ट्रेनिंग होता है, उसी को आप लोग अटेंड करना बहुत जरूरी है। उसके बाद सुभाष सर जी जो इतना रेस्पेक्टिव आदमी है, उनका साथ में बात करने से आपको पता चल जाएगा वो इतना आदमी कितना दिल वाला है और आदमी देना चाहता है। तो वो हाफ एन आवर ट्रेनिंग देता है, वो प्रोग्राम को आप लोग को अटेंड करना बहुत जरूरी है। और शाम का टाइम में हमारा यहाँ पर जो जूम प्रोग्राम हो रहा है, इतना बेहतरीन प्रोग्राम है, एक से बढ़कर एक यहाँ पर प्लान प्रेजेंटर है, वो सब चीज को आप लोग को यहाँ पर धीरे 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 सीखना चाहिए। अरे एक चीज आज तक एक लीडर के अंदर में भी वो एटीट्यूड होना चाहिए, हाउ टू लर्न, हाउ टू राइट डाउन। जब भी कोई चीज को हम दिमाग में लेते हैं, उसको अगर राइटिंग पैड में हम लिख लेते हैं ना, वो तभी हम लोग का दिमाग में वो असर डालता है, जो सबकॉन्शियस ब्रेन में वो हमारा स्टोर होता है। लेकिन ज्यादातर लीडर क्या सोचते हैं, पहले से मेरे को मालूम, आप लोग को मालूम होगा, मोटिवेटर, उनका नाम लेना नहीं चाहता हूं मैं, उनका पंक्ति बोलना चाहता हूं। वो बोलता है, जब कोई आम इंसान को हम कुछ बताना चाहता हूं, वो बोलता है पहले से मैं जानता हूं। लेकिन जो समझदार है, जो जानता है, वो हमेशा वो चीज को क्या करता है, लिखता है, पढ़ता है, समझता है, वो काम में भी लगाता है। लेकिन जो आम इंसान होता है वो हमेशा बोलता है कि मैं पहले से जानता। उनको अगर आप पूछेंगे आपका पास में वीजा है, नहीं है, आप कभी ऑस्ट्रेलिया गए, नहीं गए, जर्मन गए, नहीं गए, तब आपको पता क्या है, तभी उनको ये महसूस होता है कि सचमुच मेरा पास में कुछ आइडिया का कमी है, मैं जितना जानता हूं उतना सफिशिएंट नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग को मालूम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोग को ये बात याद दिला देना चाहता हूं, भाई आप एक प्रोफेशनल सिस्टम में है, प्रोफेशनली आप जितना खुद को साउंड बना पाएंगे उतना जल्दी आप तरक्की ना। इसीलिए आपको क्या करना है, जब भी कभी, जैसे आज मनमोहन जी ने प्लान प्रेजेंट कर रहा था, उसी टाइम में आपको क्या है, राइटिंग पैड में उसको लिखना चाहिए। अगर 10-20% आप लिख लेंगे ना, तो जब आप ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा ना, दोबारा जब आप ऑफलाइन का साथ में बात करेंगे ना टेलीफोन में, आप वो राइटिंग पैड से एक एक लाइन को आप ध्यान से देखिए और ऑफलाइन का साथ में बात करें कीजिए, पूरा मैचिंग आएगा। उस टाइम क्या होगा, बहुत जल्दी आपका ब्रेन इस चीज को कंसीव करेगा। ज्यादातर लोग आज नेक्स्ट मनी का अंदर में फेल्यूर इसीलिए है, वो नेक्स्ट मनी का रियल डेप्थ और वो डिजिटल नॉलेज उन लोग का पास। मैं यही मानता हूं कि यहाँ पर लीडर लोग के लिए पहला चैलेंज आता है डिजिटल,
जो आदमी खुद को डिजिटल मैन बनाना नहीं चाहता। यह है तकलीफ। हम लोग को क्या करना है? आपको पहले डिजिटल ट्रेनिंग लेना है और वर्क एथिक्स का ऊपर जो प्रिंसिपल यहाँ पर सिखाई जाता है ऑफलाइन का साथ में जोड़ करके उसको सीख लेना है। और ये बिजनेस को बड़ा करने के लिए जो बेसिक फंडा होता है, कोर बेसिक होता है, उसका सही इस्तेमाल आप करना चाहिए। जैसे आप शादी ब्याह में आप नेम लिस्ट बनाते हैं, कितना सीरियसली आप खुद ने गाड़ी में तेलों खर्चा करके खुद ने टाइम देके आदमी का पास में चला जाते हैं, किसी एक आदमी को हम ना छूटे क्योंकि ये बाद में बोल दे कि भाई इतना बड़ा शादी किया, मेरा पास में आने का वक्त नहीं था। ऐसा आपको ये बिजनेस में भी जहां पर आपको 178 करोड़ इनकम है जो चुटकी में आ सकता है, जो ऑनलाइन बिजनेस है, डिजिटल बिजनेस है, सुपर पावर है, उसके लिए भी आपको नेम लिस्ट करना बहुत जरूरी है। नेम लिस्ट का साथ साथ आपको इनवाइटेशन का तरीका भी ऑफलाइन से सीख लेना चाहिए। सबसे आसान तरीका है फॉर्म। ऐप पर फैमिली, उनका फैमिली का बारे में थोड़ा जानकारी लो, वो में उनका ऑक्यूपेशन क्या है उसका बारे में जानकारी लो, उनका रियल रिक्रेशन टाइम क्या होता है उसका बारे में भी जानकारी लो, जो उनका फुर्सत होता है, जो रिक्रेशन टाइम होता है, उनको ऑनलाइन मनी का बारे में ये मैसेज दे दो, दोस्त डिजिटल बिजनेस ऐसा ही है कि आज तक डिजिटल में कोई पैसा लगा के पैसा नहीं कमाया, सिर्फ आइडिया का चलते आज दुनिया में आम इंसान जेफ बेजोस बना, आम इंसान मार्क जुकरबर्ग बना, आम इंसान लैरी पेज, गूगल तो दुनिया को आज हिला के रख दिया, वो बना। वो लोग कोई पैसा नहीं लगा। ऐसा एक मेरा पास में बिजनेस है। आप अगर मेरे को 10 मिनट टाइम देते हैं ना, ये 10 मिनट का बहुत सारे, अगर आपका पास में उतना भी टाइम नहीं है, रात को 8 बजे जूम होता है और उसमें आप खुद बैठ के उसको क्लियर कर सकते हैं। आप कंफर्टेबली अपना घर में बैठिए, कहीं भी आपको जाना नहीं है। जूम का ये आईडी है, ये पासवर्ड है, आप आराम से, और जब खत्म हो जाएगा ना प्रोग्राम, मैं दोबारा आपसे मिलता हूँ ओवर टाइम। ये मैसेज, ये हो गया आपका इनवाइटेशन। इनविटेशन का बहुत सारा तरीका है, यहाँ पर छोटा सा टाइम का अंदर में बताना मुश्किल है, लेकिन इतना ही जानकारी लीजिए। ये जो मैं ऑनलाइन मैसेज दिया हूँ यही सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा बात है कि प्लान प्रेजेंटेशन, मतलब ये बिजनेस, इसको आप इनवाइट कर रहा है बिजनेस में, ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट आदमी, आप उनको इंपोर्टेंस को समझिए। आप 178 करोड़ बिजनेस को लेके जा रहा है। मैं आज मनमत बारिक जी को जो टी शर्ट आज ऑफर कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा लीडर वो टी शर्ट को पहन के जाए, जो सामने वाला वो देखने के बाद उनको महसूस होगा कि उनका पास में जो जो उनका पोस्चर है ना, कुछ अलग बात बोलने के लिए आया है, वो इतना डेडिकेटेड है, खुद ने वो शर्ट को पहन के प्लान कर दिया। वो एक इंप्रेशन क्रिएट होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट लॉन्ग। आप सोचिए, आप 178 करोड़ का इनकम देने जा रहा है, आदमी ₹1,00,000 इनकम के लिए 20-20 साल पढ़ाई किया है। आप भी अपना बच्चा का इमोशन का साथ में आप जुड़े, खुद ने कितना मेहनत किया है उसके बाद ने बच्चा बना। तो आप जो आदमी का साथ में बात करने जा रहा है, उनको 178 करोड़ का प्लान का प्रेजेंटेशन करने जा रहा है, इतना सीरियसली जाना चाहिए। आप सोचिए, ये चीज को भी आप नहीं भूलना चाहिए। और ये सारी चीज आपका ऑफलाइन जरूर सिखाएगा अगर आप थोड़ा सा वो बिजनेस में इंटरेस्ट लेंगे। और ऑफलाइन जो बताएंगे, ड्रेस कैसा पहनना चाहिए, किस तरीका से मेरे को वहां पर एडिफाई करना चाहिए, वो आपको सिखा देंगे। ये बिजनेस का बहुत बड़ा पावर है, एडिफिकेशन। अगर आप ऑफलाइन को ज्यादा प्रशंसा करते हैं बिजनेस में, बहुत जल्दी आप बिजनेस में ग्रोथ करते। अगर आप ऑफलाइन को अच्छी तरीके से एडिफाई कर पा रहे हैं, ये बिजनेस आपके लिए बहुत बड़ा कामयाबी। ये चीज को भी आप लोग को भूलना नहीं चाहिए। जब भी प्लान प्रेजेंटेशन होता है, आप लोग को कॉमन 8-9 सवाल आएगा। ये जो हमारा राजेंद्र जी यहाँ पर है ना, राजेंद्र बाग जी, मैं उनको धुरंधर आदमी मानता हूँ। तो जो जवाब और
सवाल और जवाब, वो कार्यक्रम को इस तरीका से वो हैंडल कर पाते हैं। उनका एज 35-36 है, लेकिन उसका अंदर में इतना कल्चर कर लिया ना। कभी उनका एक क्लास यहाँ पर बनाऊंगा, वो 1 से 9 तक क्या सवाल हो सकता है नेक्स्ट मनी का अंदर में, वो एवरेज सवाल, उसी का जवाब आपको क्या देना चाहिए, वो टेक्निक आपको सिखाएंगे। अरे वो भी इंतजाम बहुत जल्दी होने वाला है, और उसी दिन आपको वो चीज सीखने में मिलेगा। दोस्त, ज्यादातर लोग प्लान देख के ज्वाइन नहीं करते। प्लान का बाद में जो डिस्कशन होता है ना दोस्त, उनका पर्सनल लेवल में जाके आप जो डिस्कशन करते हैं ना, जो आप ऑफर करते हैं, दोस्त मैं भी कर रहा हूँ, मैं देखिए मेरा 7-8 हजार महीना आ रहा है, तो आप भी आ जाइए। वो 7-8 हजार तक तो कम से कम मैं बता सकता हूँ। घर का रेशन, दुनिया भर का खर्चा तो यहाँ से एडजस्ट हो गया। तो बिजनेस में आपको घर से भी निकालना नहीं है। हमारे यहाँ जूम प्रोग्राम हो रहा है, आप जितना अपना फ्रेंड रिलेटिव को यहाँ पर इन्वाइट करें। वो ज्यादातर क्या होता है, आफ्टर प्लान जो डिस्कशन होता है, उनका बारी में जो चर्चा आता है, जब हम समझ जाते हैं वो चाहता है क्या, उसी के ऊपर जब चर्चा होता है, उसमें से जाए। इसीलिए आपका ऑफलाइन सो इम्पोर्टेंट है। प्लान तो हर कोई दिखा देगा प्लान सीखने का बात, लेकिन प्लान से आदमी जाए, प्लान एक इंप्रेशन, प्लान का बाद में जो डिस्कशन होता है, वो जो सवाल करता है, वो सवाल का जब जवाब हम देते हैं, तब जाके प्लान कवर होता है। वहां पर आपका क्या होता है, साइन अप होता है, वहां पर आपका अपग्रेडेशन होता है, वहीं पर आपका बहुत सारे चीज आपको सीखने मिलता है। ये काम आपको ऑफलाइन बन के एक दिन और किसी के लिए करना पड़ेगा। क्यों? आज आपका ऑफलाइन आपके लिए प्लान दिखा रहा है। जब तक आपका अपलाइन प्लान दिखा रहा है, आपका साथ में जो जुड़ा है उनका उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप बिजनेस को आगे लेके उनका साथ में चला जाए। जिस दिन आप खुद ने प्लान दिखा पाएंगे, खुद ने मीटिंग ले पाएंगे, खुद अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी का पर उनको लेके प्रोग्राम में चला जाएंगे, उनका 100% बिलीव लेवल आ जाएगा। यार भाई, मोहम्मद जी ने बहुत अच्छा लीडर है, उनका जरिया से मेरा पास में जो नेम लिस्ट है, मैं तो कम से कम 100 आदमी, इतना अच्छा प्लान दिखा रहा है, इतना अच्छा सवाल जवाब, जो भी सवाल आता है उसका सोल्यूशन निकाल देता है। और ये बिजनेस मेरे लिए अभी छुट्टी, मैं कर लूंगा। मेरा ऑफलाइन, देखिए ऑफलाइन कितना वैल्यूएबल होता है। ये बिजनेस में क्या होता है, ज्यादातर आदमी जो नया है उनको पता नहीं ऑफलाइन क्या होता है, बिजनेस होता क्या, 178 करोड़ का माने क्या होता है। लेकिन एक दिन में सब कुछ पता नहीं चलता है दोस्त। ये पेशेंस, तीनों चीज को ध्यान से मानिए। जो कमिटमेंट बिजनेस का साथ में आप किए हैं, उसका एक आपका घर में इमोशनल ड्रीम लिस्ट होना चाहिए। मेरे को नेक्स्ट मनी में 10,000 उतना दिन का अंदर में कमाना है, सिर्फ ऑफलाइन का हेल्प लेके कमाना है, और हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट प्लान यूज करके बिजनेस को मेरे को करना है। मेरे दुनिया में और कुछ देखना नहीं है। मेरा पास में जितना मेरा नौकरी, मेरा बिजनेस छोड़ करके जितना भी लीजर आवर है, उसमें ऐसा बिजनेस बिल्डअप करूंगा जो आगे जाके मेरा फैमिली को सिक्योर। ये चीज ये है दोस्त। और हमारा हाथ में 4 मिनट टाइम है, प्रोग्राम खत्म होने वाला है। मोहम्मद जी कल और कोशिश कीजिए मेरा पास में आने के लिए, अगर हो सकता है तो कल आ जाइए। आप अपना जो भी मैं वादा क्यों, कमिटमेंट क्या हूँ, मैं कल पूरा कर दूंगा। थैंक यू सर। अभी मैं विजय सर जी को माइक हैंड ओवर करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये कितना रेस्पॉन्सिबल है, और ये टाइम निकाल करके प्रोग्राम में आते हैं, और ये जो चैलेंज उनके लिए आता है ये भी मेरे को पता है। लेकिन एक दिन विजय सर जी को डायमंड बनाना है, मैं मन बना लिया, और पूरा हम सारे टीम दम लगा देंगे विजय जी का पास साथ में। वेलकम सर, विजय कुमार दास जी सर। अगेन आई विल हैंड ओवर माइक टू